सादगी ने मुझको कितना पागल किया, देख के तुझको मेरे दिल ने ये है कहा, हाय रब्बा शुक्रिया कितना प्यारा सा तोहफा दिया, हाय रब्बा शुक्रिया जो था मांगा वो है दे दिया। जब उन्हें पता चलेगा कि हुरिया ने कॉल की है तो वो मुझे खुद कॉल कर लेंगे। Can you believe that? That's hilarious. वैसे सर खुशफहमी की इंतहा तो देखें। बेचारी समझ बैठी है कि आप हुरिया से वाकई प्यार करते हैं। उसका मुझे अपने घर बुलाना, मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना। अगर उसको हुरिया से मोहब्बत थी तो उसने मुझसे ये सारा ड्रामा क्यों किया? क्या उसे ये बात पता नहीं थी कि मैं उसकी होने वाली भाभी हूँ? हुरिया को ये सब नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उसने। ऐसा क्या कर दिया उस लड़की ने? उसने मिशाल को कहा है कि मेरी और हुरिया की दोस्ती है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारी मुलाकातें होती हैं। मैं और माहिर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा मिशाल कि तुम भाई की मोहब्बत की कदर करो और माहिर को भूल जाओ। और अब तो बिल्कुल ही भूल जाओ, क्योंकि माहिर और मेरा रिश्ता होने जा रहा है। देखो विशाल, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने आप को संभाल लो। आप अपनी मंगी निभाएं और मुझसे दोस्ती रखें। well, अगर ये बात है तो ठीक है। So, friends. विशाल बेटा, विशाल बेटा, इतने आंसू किस लिए? ऐसा भी क्या हो गया? अगर हुरिया और माहिर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? देखो, ये तो सब किस्मत के खेल है ना बेटा। अम्मी मैं ठीक हूँ, बस गुस्सा थी तो थोड़े से आंसू निकल आए। और हुरिया, उससे मैं क्यों नाराज होंगी अम्मी? हुरिया मेरी दोस्त है
थी और हमेशा रहेगी। तुमने ये बात करके मेरा दिल हल्का कर दिया, वरना जिस तरह तुम गई थी और जज्बाती वापस आई, मैं परेशान हो गई थी। आप ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, हमेशा खुश रहो मेरी बेटी। चलो अब मूड ठीक करो। चाय पिए? मैं बनाती हूँ तुम्हारा। विशाल, तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो लम्हात मैं भूल नहीं पा रहा। मतलब उन लम्हात में ऐसा भी क्या था? मैं तुम्हें अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैं मिशाल को माहिर खान से मिलाने लेकर नहीं गया। कहीं वो इसी बात को लेकर मुझसे नाराज तो नहीं है? अब इस उलझन को सुलझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वजह कोई भी हो, लेकिन अब मुझे इस उलझन को सुलझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? ऐसा करता हूं, अब मिशाल के घर चले जाता हूं। अंकल और खाला से भी मुलाकात हो जाएगी और अब मिशाल किस बात को लेकर नाराज है ये भी पता चल जाएगा। रात पता नहीं जज्बात में आके वो क्या क्या कह गई। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अदाकार क्यों ना हो, मेरा बेटा किसी से कम नहीं है। तू हमारे लिए बहुत अहम हो, बहुत खास हो बेटा। हाय रब्बा शुक्रिया, कितना प्यारा सा तोहफा दिया। हाय रब्बा शुक्रिया, तूने सब कुछ मुझे दे दिया। हाय रब्बा शुक्रिया, कितना प्यारा सा तोहफा दिया। हाय रब्बा शुक्रिया, तूने सब कुछ मुझे दे दिया।
अरे आ रही हूँ। अरे अदीन बेटा तुम आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। दुआएं आपकी। आंटी वो अंकल नजर नहीं आ रहे। अरे उन्होंने कहाँ जाना है, अपने कमरे में सो रहे हैं, बुलाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, उनको आप आराम करने दें। बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ, बाकी कौन, कितने लोग हैं हमारे घर में? सीधा सीधा मिशाल का पूछो ना। आंटी विशाल की तबीयत ठीक है ना? हाँ माशाल्लाह, क्यों, उसको कुछ हुआ है? आंटी वो सुबह से मेरा फोन नहीं उठा रही थी, तो मैंने सोचा उसकी तबीयत का पूछ लूं। ऐसे तबीयत तो उसकी ठीक है। हाँ, अगर तुमसे कोई झगड़ा है तो वो अलग बात है। नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बुराई भी क्या है? जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ झगड़े भी होते हैं और नाराजगियाँ भी होती हैं। जी आंटी, आप ठीक कह रही हैं। जाओ वो अपने कमरे में मिल लो। आंटी आप बहुत अच्छी हैं। वो तो मैं हूँ। ये ले, ये आपके लिए। अरे ये इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे फिक्र नहीं करें, ये तो होते रहेगा। जब अंकल उठे तो उनको भी दे दी। और ये फूल? सॉरी आंटी, ये किसी और के लिए है। अच्छा जाओ, दे कर आ जाओ। ओके। आ जाए। विशाल आप कल से कहाँ गायब हैं? आपने तो परेशान ही करके रख दिया है। अरे आप आए, मुझे लगा अब्बू होंगे इस टाइम पे। क्यों नहीं आ सकता? गेतर हूँ तुम्हारा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे यहाँ आपको अचानक देख के थोड़ी हैरत सी हो गई थी। अच्छा, हैरत वैरत को छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम मेरी मैसेजेस और कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं कर रही हो। नाराज हो मुझसे? मैं वक्त पे नहीं आ सका और तुम्हें साथ नहीं लेके जा सका, इसलिए खफा हो ना? अच्छा, आई एम सॉरी। मैं आइंदा से कभी लेट नहीं होगा। प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। बहुत खूबसूरत है। अरे कहाँ, तुम्हारे सामने तो ये एकदम फीके पड़ गए। हाय रब्बा शुक्रिया, कितना प्यारा सा तोहफा दिया। हाय रब्बा शुक्रिया, तूने सब कुछ मुझे दे दिया। माहिर, मुझे आपकी किसी भी बात पे कोई यकीन नहीं और मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मिशाल क्या हुआ है? देखो हम दोस्त हैं और दोस्तों में ये मसले मसाइल हो जाते हैं। मुझे बताओ कि नहीं हुआ क्या, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। माहिर, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है। शायद आपके लिए लड़कियों से मोहब्बत के दावे करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना एक एंटरटेनमेंट है ना, मगर मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। मिशाल को हर हालत में आना होगा। हुरिया की इस एक बात ने मिशाल को मुझसे फिर दूर कर दिया।
खुश था जो उसने मेरी तरफ से बढ़ाए हुए दोस्ती के हाथ को थामा था, लेकिन सब बर्बाद कर दिया हुरिया ने। पहले भी उसने हमें करीब नहीं होने दिया था और अब भी वही हमारे दरमियान में गलतफहमी पैदा कर रही। I will never forgive her. माहिर, या अल्लाह, ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है। माहिर मुझसे रिक्वेस्ट करता रहा मगर मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो कहता रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया और फिर उसने अपनी जान दे दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऐसा ख्वाब मुझे आया ही क्यों। क्या ये सिर्फ एक महज ख्वाब था या फिर कोई इशारा? हाँ, मुझे माहिर से मिलना होगा, उससे बात करनी होगी, उसकी बात सुननी होगी। शायद वो कुछ सच ही कह रहा हो। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है। आज माहिर ने मुझे अपने घर फिर एक बार बुलाया। तेरी सादगी ने मुझको कितना पागल किया, देख के तुझको मेरे दिल ने ये है कहा। और इस बार हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर माहिर भाई और अम्मी से मेरा हाथ मांगेंगे और यूं हमारी मोहब्बत का हक अदा हो जाएगा। शुक्रिया, कितना प्यारा सा तोहफा दिया। हाय रब्बा शुक्रिया, तूने सब कुछ मुझे दे दिया। हाय रब्बा शुक्रिया, कितना प्यारा सा तोहफा दिया। हाय रब्बा शुक्रिया, तूने सब कुछ मुझे दे दिया। वैसे अच्छा है मिशाल, तुम यहाँ आ गई। तुम्हें कुछ देर में सारा सच पता चल जाएगा। प्लीज यहाँ बैठो तो सही और जरा सुनो। तुम्हारे सामने सारी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माहिर कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है, जल्दी करें। माहिर सर आपके सामने किसी की हकीकत को वाज़ेह करेंगे। प्लीज आप थोड़ी देर बैठे ना। मेरी बात सुने, माहिर ने ये हुरिया को यहाँ पे क्यों बुलाया और वो इतना तैयार होके आई है यहाँ पे? क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है?
just a second. जिसका इंतजार था उसकी कॉल तो आ गई। अब आपके सामने सारी हकीकत आ जाएगी। Just a second. सुनिएगा। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, आपको यहाँ देखकर आंखों में ठंडक मिल गई। वाकई माहिर, आप मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ ना, आखिर हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपके घर वाले मिलना चाहते हैं मुझसे। हम दोनों एक होने वाले हैं। माहिर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ये सब कह रहे हैं। क्या आप वाकई मोहब्बत करते हैं मुझसे? बस, मैं अभी और नहीं सुन सकती, मैं जा रही हूँ। प्लीज रुक जाओ मिशेल, प्लीज। मैडम, ये रोमांटिक बातें नहीं है। माहिर सिर्फ आपके सामने हुरिया की हकीकत लाना चाहते हैं। आप प्लीज थोड़ी देर बैठ जाएं और आपको सारा सच पता चल जाएगा। Of course, जब आपने अपने घर वालों से इतने यकीन के साथ कहा है, झूठ तो हो नहीं सकता। क्या मतलब माहिर? मैं कुछ समझी नहीं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? बस मुझे ये कहना था कि मैं आपके घर वालों से मिलने के लिए तैयार हूं। क्या माहिर, आप सच कह रहे हैं? मैं इतनी खुश हूँ माहिर कि आपको बता ही नहीं सकती। मैं भी बहुत खुश हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो आपकी होने वाली भाभी हैं मिशाल, उनसे किसी चीज का जिक्र मत कीजिएगा। लेकिन माहिर, मैं मिशाल को क्यों ना बताऊं? क्योंकि जब मैंने मैसेज भिजवाया था तो आप ही ने तो कहा था कि मुझसे बात नहीं करना चाहती हूँ। माहिर, वो बात यह है कि जब आपने मिशाल से मिलने को कहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि आप मिशाल के करीब जाना चाहते हैं और मिशाल से बात करना चाहते हैं। इसलिए मैंने आपका मैसेज उस तक पहुंचाया ही नहीं। और अब जब क्लियर है कि आप मुझे पसंद करते हैं, मैं आपको पसंद करती हूँ और हम साथ हैं, तो हमें मिशाल से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मिशाल तो मेरे भाई के साथ खुश है, उनकी शादी होने वाली है। Are you sure? जी माहिर, मुझे अब कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मिशाल से जलन की वजह तो आप थे। और अब तो आप मेरे हैं, इसलिए जलन किस बात की? देखो, सुनो,
माहिर सर क्या कह रहे हैं? यानी हुरिया ने जानबूझ के माहिर का पैगाम मुझ तक नहीं पहुंचाया। हुरिया सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि माहिर से भी झूठ बोल रही है, मेरे और अपने भाई के रिश्ते के हवाले से। जी मिशाल मैडम, ये हुरिया ही है जिसने आपको और माहिर सर को मिलने नहीं दिया। वरना माहिर सर तो आपको पहली नजर में ही पसंद कर चुके थे। ये तो अच्छा हुआ कि आप शो पर आ गई, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। जो कुछ हुरिया ने कहा है हम तो उसे सच ही समझते हैं। या माहिर सर की शूट चल रही है और वो उस लड़की से मिलना चाहते हैं जो आपके साथ खड़ी थी। माहिर खान? अब वो भाई हैं मेरे और अब मिशाल के मंगेतर भी हैं। वो मुझे आपको बताना था कि मिशाल ने माहिर खान से मिलने से मना कर दिया। और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, तो बाय। गुलनाज ही वो है जिसने मुझे बताया था कि माहिर मुझसे मिलना चाहते हैं। और गुलनाज ने ही तो मुझे माहिर के मैसेजेस पहुंचाए थे, फिर हम मिले थे। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा था मिशाल, जब माहिर ने मुझसे ये सब कुछ कहा। देखो, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें भाई से शादी करने के लिए कहा कि माहिर की मोहब्बत सिर्फ एक फैंटेसी है, लेकिन तब तक तो मुझे भी इस बात का आइडिया नहीं था ना। मुझे तो अब इस बात का आइडिया हुआ है जब माहिर ने खुद मुझसे ये सब कुछ कहा। देखो विशाल, भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और माहिर मुझसे। मैं और माहिर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा विशाल कि तुम भाई की मोहब्बत की कदर करो और माहिर को भूल जाओ। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड हुरिया ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। मिशाल मैडम, आप यकीन कर लीजिए क्योंकि यही सच है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा गुलनाज, मुझे एक बात ये बताइए और प्लीज सच कहिएगा, क्या माहिर भी हुरिया को पसंद करता है? माहिर सर हुरिया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वैसे हुरिया से बात करने की वजह सिर्फ आप थी मिशाल, क्योंकि माहिर सर आपको मतलब? मिशाल, माहिर सर सिर्फ आपको ही पसंद करते हैं। और हुरिया को आज यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि माहिर सर आपके सामने हुरिया की हकीकत को उजागर कर सके। हाय रब्बा शुक्रिया, कितना प्यारा सा तोहफा दिया। हाय रब्बा
शुक्रिया तूने सब कुछ मुझे दे दिया। हाय रब्बा शुक्रिया कितना प्यारा सा तोहफा दिया। हाय रब्बा शुक्रिया तूने सब कुछ मुझे दे दिया। और हाँ माहिर, आप ना अब हम दोनों के बीच में से ये फॉर्मेलिटीज हटा दें, क्योंकि अब हम एक हैं। सही कह रही हैं आप। चलें? माहिर आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड हुरिया मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। तो तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारी उस दोस्त से हुरिया से मोहब्बत करूंगा? सिचुएशन ने मुझे ये सब सोचने पे मजबूर कर दिया था। अब क्या सोचा है तुमने? यही कि हम एक फिर से दोस्त रह सकते हैं।